एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखो आज हम करेंगे 2024 का इंग्लिश का एक पेपर है ये। ठीक है, सेट है हमारा 1 और कोड है हमारा 211। ठीक है, अभी 2025 के भी मैंने कई सारे इंग्लिश के पेपर आपको यहाँ ग्रामर सेक्शन करवाया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, आगे भी हम लोग बहुत सारे हिंदी के, एसएसटी के और इंग्लिश के पेपर बनाने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे मिलने वाला है। आज हम करेंगे ग्रामर का सेक्शन इसका यहीं पर सॉल्व। अच्छा, डोंट वरी अबाउट द आंसर्स, बिकॉज देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जो भी बोर्ड ने आंसर आपको प्रोवाइड करे मैं उसी के साथ आपके साथ बात करूंगी। कोई अपना आंसर आपको दे नहीं रही हूँ, तो आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से तसल्ली से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है, क्या उनके आंसर हो सकते हैं। अपना दिमाग लगाना, बहुत टाइम नहीं दूंगी, कोई लंबा वीडियो नहीं खींचना है मुझे ये बिल्कुल भी। ठीक है, बोर्ड के बच्चों जल्दी से रिवीजन कर लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आंसर बनता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसको वर्ड फॉर्म भरनी है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये पोर्शन है, किसी लेटर का कोई पोर्शन होगा। ठीक है, लेटर का पोर्शन है हमारा ये। चलो पढ़ते हैं ऐसे क्या है। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी। भाई सर, आपने जो भी क्वेरी करी होगी उसके रिस्पॉन्स में द डॉक्यूमेंट दैट, मुझे यहीं से ही चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। द डॉक्यूमेंट दैट डैश, एक्सप्लेन आएगा, एक्सप्लेन्ड आएगा, एक्सप्लेन्स आएगा, क्या होगा, सोच लिया अपना आंसर। द डॉक्यूमेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और उसमें क्या होता है, सिंगुलर के साथ एस और यस लगता है, तो एक्सप्लेन्स आ जाएगा। वो डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लेन करता है, द डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सप्लेन्स आवर कंट्री सस्टेनेबिलिटी। पूरा पढ़ते रहे ना, बाकी मुझे कोई काम नहीं, मेरा यहाँ पर काम बन गया मेरे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस और यस लगता है। ठीक है, जैसे कि राम के साथ प्ले आएगा या प्लेज, तो राम के साथ आएगा प्लेज, और वी के साथ क्या आएगा, प्ले या प्लेस, तो वी के साथ आएगा प्ले। क्यों? क्योंकि आई वी यू दे और जो एक से ज़्यादा लोग होते हैं उसमें वर्ब में एस और यस नहीं लगता। और ही शी इट, एक लड़का राम, एक लड़की सीता, मदर फादर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हमारा हमेशा एस और यस लगता है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, आइडेंटिफाई करना है तुमको यहाँ पर एरर और करेक्शन, यानी कि इस लाइन में कहीं ना कहीं कोई गलती है और तुमको यहाँ गलती लिखनी है, यहाँ पर उसका करेक्शन लिखना है। चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस है, द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माई टेस्ट वर्ड। कैप्टिवेट होता है मोहित कर देना, मेरे टेस्ट वर्ड को बहुत अच्छी लगे। तो अब तुम्हें अपनी गलती देख लेनी है, जल्दी से देख लो तुम्हें मिली कोई गलती। चलो बात कर लेते हैं, गलती है यहाँ इंटरेस्टिंगली की। इंटरेस्टिंगली नहीं आएगा, यहाँ आएगा इंटरेस्टिंग। क्या आएगा, इंटरेस्टिंग। द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंग इनफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस लिए, मेरे टेस्ट बड को मोहित करने के लिए, है ना, उसको अच्छा लगने के लिए। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है, क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। राशि एंड रतुल हैड अ कॉन्वर्सेशन। अब दो लोग बात कर रहे हैं, राशि है और रतुल है, वो लोग का बात चल रहा है वॉलंटियर वर्क के लिए। अब रिपोर्ट करना है राशि के क्वेश्चन को, मुझे इस लाइन की ज़रूरत है, मुझे ये लाइन चाहिए अपने आंसर बनाने के लिए। पढ़ेंगे हम दूसरी वाली भी। राशि पूछती है रतुल से कि व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। वॉलंटियर करने के लिए, वॉलंटियर करते टाइम, अपनी मर्जी से काम करते टाइम, जब हम वॉलंटियर नहीं करते जैसे सोशल सर्विस में करते हैं कि हाँ भाई मैं भी करूँगा इस तरीके से, तो व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग, तो वॉलंटियरिंग करने के टाइम पर तुमको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो रतुल जवाब देते हैं, द मेन चैलेंजेस डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। मेन चैलेंज था डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ डील करना, बट इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा। अब इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कोई चॉइस नहीं दे रखी, तो तुमको खुद ही बनाना है। मुझे क्या करना है, उसने क्या बोला है, राशि के क्वेश्चन को मुझे बनाना है, राशि के क्वेश्चन को, है ना, इसको मुझे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो चलो भाई बना लेते हैं इसकी रिपोर्ट। एक सेकेंड, ये क्या है, चलो आ जाते हैं। देखो यहाँ पर राशि रतुल से पूछ रही है, तो क्या बनेगा, राशि आस्क्ड, पूछने के लिए आस्क्ड आएगा। किससे पूछ रही है, रतुल से पूछ रही है। राशि आस्क्ड रतुल, क्या पूछ रही है, व्हाट चैलेंजेस, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे। व्हाट, WH फैमिली के वर्ड्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, हम ना इफ लगाते हैं, ना वेदर लगाते हैं, ना दैट लगाते हैं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस, ठीक है। हैव यू असर्टिव हो जाएगा, व्हाट चैलेंजेस हैव यू, यू कौन है यहाँ पे, रतुल, तो व्हाट चैलेंजेस ही, हैव का क्या बन जाएगा, हैड, हैज हैव का बन जाता है हैड, व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड, बस बाकी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, वाइल वॉलंटियरिंग, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगेन एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर से क्वेश्चन बनाने के लिए आया है।
लाइब्रेरियन कहती है वेलकम बैक, ठीक है, रीड द डायलॉग बिटवीन एक लाइब्रेरियन और एक स्टूडेंट के बीच का है। लाइब्रेरियन कहती हैं वेलकम बैक, इट इज़ अ गुड टू सी यू, मतलब बहुत अच्छा लगा तुमको देख के यंग मैन। स्टूडेंट जवाब देता है थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट्स, भाई मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स से मैं बहुत ओवरलोडेड था, सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक, तो मैं इसीलिए इस वीक जो है लाइब्रेरी नहीं आ पाया। अब यहाँ पर क्या है, तुमको 4 चॉइसेस मिली हुई हैं, इसमें से देखना होगा। बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन, ये जो ऊपर बातचीत हुई है अबव, रिपोर्ट करना है डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड एक स्टूडेंट के बीच में, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट, ग्रीट कर रही है ना, उसने बोला है ना वेलकम, तो यहाँ पर ध्यान रखो कैसे बनते हैं वेलकम बैक, तो उसने क्या किया, ग्रीट किया उसको, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इस तरीके से ग्रीट करना बोलते हैं। तो क्या कहे कि लाइब्रेरियन द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट वार्मली, बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना इट इज़ गुड टू सी यू, एंड एक्सप्रेस कर रही है प्लेजर, एक्सप्रेसिंग प्लेजर, इट इज़ गुड टू सी यू, यहाँ पर प्लेजर खुशी उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। आगे देखते हैं। एट इज विजिट द स्टूडेंट थैंक्ड हर, स्टूडेंट उसको थैंक यू बोलता है, थैंक्स बोला है तो थैंक्ड हर, और एक्सप्लेन करता है दैट। अब यहीं से तुम्हें बनाना है, उसने क्या कहा, उसने कहा आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी, क्योंकि वो क्या था, आई वॉज ओवरलोडेड, आई वॉज ओवरलोडेड, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, वॉज के साथ ओवरलोडेड आ रहा है, ओवरलोडेड, ठीक है, वॉज वर्ग के साथ अगर इस तरीके से फॉर्म आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ V3, ठीक है, तो ही हैड बीन ओवरलोडेड हो जाएगा, ही हैड बीन ओवरलोडेड। वॉज वर्ग के साथ अगर थर्ड फॉर्म इस तरीके से आ रही है, आई वॉज ओवरलोडेड, तो ही हैड बीन ओवरलोडेड, ठीक है। इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर्ड चेंज इन टू हैड प्लस V3, इज एम आर ING चेंज इन टू वॉज वर्ड ING चेंज इन टू हैड बीन प्लस ING, और केवल वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इन 3 में से एक चूज करना है, यहाँ लगाना है। द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा, दोबारा जो हमने मीटिंग का जो एजेंडा है रिवाइज किया गया है, तो जो रिवाइज मीटिंग का एजेंडा है इज अटैच, उसको अटैच कर दिया गया है, एंड ये एजेंडा, ठीक है, नीड्स टू बी ईमेल्ड, इसको ईमेल कर देना चाहिए टू ऑल पार्टिसिपेंट्स को कि भाई हमारा क्या एजेंडा है बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। एजेंडा के लिए क्या लगाओगे, दिस दोज या इट आएगा, ठीक है, नॉन लिविंग है तो इट नीड्स टू बी ईमेल्ड। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्ट ऑप्शंस, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है एरर का। वी ऑफर्स, गलती तो यहीं मिल गई, वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन्ड प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट। देख लो तुम्हारे को समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है, वी ऑफर्स नहीं हो सकता, ठीक है, वी के साथ एसोरियस नहीं आता, आई वी यू दे इनके साथ वर्ब में एसोरियस नहीं आता, आई ऑफर, वी ऑफर, यू ऑफर, दे ऑफर, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ही ऑफर्स, शी ऑफर्स, इस तरीके से बनता। यहाँ गलती मिल गई तो यहाँ पर आप लिखना ऑफर्स और यहाँ लिखना ऑफर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें से देखो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई करो करेक्शन को फॉर द सेंटेंस, ठीक है। पब्लिक हेल्थ कैंपेन के बारे में बताइए। द कैंपेन्स गोल, इस कैंपेन का जो गोल है टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी है अमंग द यंगर, अमंग द यंगर, यंगर थोड़ी होता है, यंगर नहीं होता, अमंग द यूथ होता है ना, जवान लोगों में हमको ये कहीं ना कहीं इंक्रीज करनी है फिजिकल एक्टिविटी, उसके लिए कैंपेन है ये, उसका गोल यही है कैंपेन का हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी डैश, हैड मी क्या आएगा बताओ, फीलिंग इंटरेस्ट एक्साइटेड, फेल्ट एक्साइटेड, टू फील एक्साइटेड, फील्स एक्साइटेड, आंसर इज फीलिंग एक्साइटेड। द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी फीलिंग एक्साइटेड, ठीक है। बाकी आगे का पढ़ लेना, आगे चलते हैं हम। रिपोर्ट करना है डायलॉग को एक वॉलंटियर के बीच में, कस्टमर के बीच में, सॉरी वेंडर के और कस्टमर के। वेंडर कहता है यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, आज आप कुछ अलग लग रहे हैं, तो कस्टमर जवाब देता है यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, मैंने अभी ही नया हेयर कट कराया है। द वेंडर नोटिस्ड दैट कस्टमर्स अपीयरेंस हैड चेंज्ड, वेंडर ने वॉलंटियर पत्नी कहाँ मेरे दिमाग में आ गया है, वेंडर ने नोटिस किया कस्टमर के अपीयरेंस में कुछ चेंज है, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा अबाउट इट, उस चेंज के बारे में। कस्टमर एडमिट करता है हाँ भाई चेंज तो है दिस, तो एडमिटेड दिस, एंड कहता है, क्या कहता है, द फैक्ट दैट, आप बताओ क्या आना चाहिए, क्या कहा होगा उसने, जल्दी से सोचो फटाफट, बहुत आराम से हो जाएगा ये तो। ही हैड recently got a haircut,
देखो तुम यहीं से बनाओगे, आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। आई कौन है यहाँ पर, तो ये बंदा ही है। कस्टमर, तो कस्टमर ही बोलेगा क्या, यहाँ पर लेंगे ही जस्ट, या ऑल ये रिसेंटली लगा सकते थे, ही जस्ट गॉट, ठीक है, अ हेयर कट। ही हैड आ जाएगा, क्यों आ जाएगा हैड, क्योंकि गॉट लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, तो हैड आ जाएगा। जब भी तुमको यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिलेगी, जब भी तुमको सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो तुम इसे चेंज करोगे हैड प्लस V3 से। तो ही जस्ट गॉट, ही हैड जस्ट गॉट, ही हैड जस्ट गॉट, ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। आई होप क्लियर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी तो तुम उसे सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे, अगर सेकंड फॉर्म आई हुई होगी तो तुम उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के साथ चेंज करोगे, ठीक है। अगर हैज़ हैव आया हुआ होगा डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट लगाओगे तो हैड प्लस V3 लगाओगे। अगर हैड प्लस V3 ही आया हुआ होगा तो वही सेम रह जाएगा, उसमें हम चेंज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में अब हमारा यहाँ पर आ रहा है आवर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर में। हमारे स्कूल को पहला प्राइज मिला है, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए भाई, किसी के द्वारा ही तो मिला होगा, पैसिव वॉइस। आवर स्कूल हैज़ बीन अवॉर्डेड, हमारे स्कूल को अवॉर्ड किया गया है, बाय समवन होता है ना भाई, किसी ने तो दिया है अवॉर्ड, तो पैसिव वॉइस में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग, एक सॉन्ग की लाइन है, चलो इसे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर एसेंस, द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर कलर। बस इतना ही पढ़ना है, इतने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं, फ्लावर एंड ग्रास, अलग अलग चीज़ें हैं, दो के साथ प्लूरल के साथ है, सॉरी यस नहीं आता, रिफ्लेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी वही करना है भाई, ये गलती है और उसको ठीक करना है हमें। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस, इन इंक्रीज अवेयरनेस, यही गलती मिल गई है, ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड जो है अंडर एज ड्रिंकिंग का। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड, बेटा टू इंक्रीज होगा कि इन इंक्रीज होगा, जल्दी से सोच लो भाई, टू इंक्रीज ही होगा ना, है ना, इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस, तो टू इंक्रीज होगा, तो इन की जगह यहाँ पर टू आना चाहिए। बस हो गया जी, ये पेपर फिनिश। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, मोटा मोटा चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, पूरी लाइनें एक एक लाइन मीनिंग साथ के साथ पढ़ा रही हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम का चैनल है ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, बाय बाय।